नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को दिल्ली का बेटा बताते हैं, कट्टर ईमानदार बताते हैं, कट्टर देशभक्त बताते हैं और न जाने क्या क्या तमगे खुद ही अपने आप ले लेते हैं अपनी पार्टी से। वही केजरीवाल अब जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है ईडी, उसके साथ जिस तरीके से चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं, सचमुच ये देखने दिखाने लायक है। आज तक देश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने इस तरीके का चूहे बिल्ली का खेल कभी नहीं खेला किसी के साथ। लेकिन केजरीवाल साहब है, ये तो केजरीवाल साहब है, इनसे तो यमराज भी एक आजकल डिजिटली एक वीडियो चल रहा है जिसमें यमराज डर रहे हैं कि बताइए केजरीवाल यहाँ आ जाएगा तो कैसे होगा। तो ये तो केजरीवाल है। ईडी घबरा चुकी है कि आखिर इस आदमी का अब किया क्या जाए। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, शराब घोटाले में करोड़ों रुपए वसूली की गई है, तिहाड़ जेल से वसूली की गई है, तरह तरह के आइडियाज इजाद किए गए जिनसे वसूली की जाए और अपने सारे अमले जमले को दिल्ली में वसूली रैकेट पर लगा दिया। लेकिन अब जब इनकी ये वसूली पकड़ी गई, अलीबाबा 40 चोर की ये चोरी पकड़ी गई, तो अब वो भागते घूम रहे हैं ईडी से बचने के। बार बार तरह तरह के जिस तरीके से हथकंडे अपनाते हैं, बहुत तरह की चीजें इस तरीके से बोलते हैं जो बिल्कुल आप समझिए कि अगर कोई समझदार इंसान ना हो, पढ़ा लिखा ना हो, तो सचमुच इनकी बातों में आकर पता नहीं क्या क्या करते। अभी हाल ही में इन्होंने ईडी को कोर्ट बता दिया। देखिए गौर से सुनिएगा, ईडी को साहब ने कोर्ट बता दिया। अब कोर्ट में कह दिया, देखिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि कोर्ट के अंदर वीसी के द्वारा पेश हो सकते हैं, तो मुझे पेश कर लो वीसी के द्वारा। लेकिन फिर हमने बताया, हालांकि बीजेपी के लोग भी कुछ कम नहीं है, सारा दारोमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर छोड़ दिया, बीजेपी के सभी लोग अब आराम फरमा रहे। लेकिन हमने इस बात को पकड़ा। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ईडी कोर्ट नहीं है, ईडी जांच एजेंसी है और किसी भी जांच एजेंसी के लिए कोई रूलिंग नहीं है देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में कि जांच एजेंसी वीसी यानी कि वीडियो कॉलिंग के द्वारा किसी से पूछताछ करे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तो लेकिन इन्होंने ये उछाल दिया। पर अब क्या होगा? अब अरविंद केजरीवाल को ईडी भी घेरने में कमी नहीं छोड़ रही है। ईडी लगातार उनके लिए सम्मन जारी कर रही है ताकि वो रिकॉर्ड पे आ जाए कि इतने सम्मन ईडी ने भेजे थे। यानी कि ईडी अपनी फाइल चुपचाप तैयार कर रही है जो उनको कानूनी रूप से करनी है, क्योंकि ये मामला अदालत के पटल पर रखना है और अदालत के सामने रखने के लिए उनके पास प्रूफ होना चाहिए जो ईडी तैयार कर रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अब ईडी ने एक नई चाल अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए चल दी है। इस चाल के बाद अरविंद केजरीवाल पिंजरे में आ जाएंगे, यानी कि ईडी बहुत जल्दी ईडी के हाथ अरविंद केजरीवाल के गले तक होंगे और भ्रष्टाचार के आरोप में मुख्यमंत्री साहब दिल्ली की जेल तिहाड़ जेल के अंदर सड़ रहे होंगे, जिस तिहाड़ जेल में सुकेश चंद्रशेखर बंद है, जिससे उन्होंने राज्यसभा भेजने के नाम पर करोड़ों की वसूली की। इसके अलावा तिहाड़ जेल में जो प्रोटेक्शन मनी के नाम पर 10-10 करोड़ रुपए इनसे वसूले गए थे, वही सुकेश चंद्रशेखर इनका इंतजार कर रहे हैं तिहाड़ जेल के। इनके दूसरे साथी भी इंतजार कर रहे हैं होली मनाने के लिए। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम, संजय सिंह राज्यसभा सांसद कभी थे, वो इनका इंतजार कर रहे हैं, होली मनानी है, बहुत जल्दी ये होली मनाने जाएंगे। हम ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ईडी ने आज एक और कंप्लेंट अदालत को दी है। अदालत के अंदर ईडी ने एक और शिकायत दर्ज कराई है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और ईडी का मानना यह है कि अदालत से फिर से कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल उनके सम्मान को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, जो कि ये ठीक नहीं है। तो केजरीवाल की इस अनदेखी पर ईडी ने नए सिरे से अदालत में शिकायत दी है। ईडी ने फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ
उनके खिलाफ सम्मन संख्या 4 से 8 का पालन ना करने पर से संबंधित शिकायत अदालत में दी है। अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ACMM दिव्या मल्होत्रा की अदालत में कोर्ट में ये मामला सुनवाई के लिए अब 13 तारीख यानी कि 13 मार्च के लिए लिस्टेड हो गया है। यानी कि अरविंद केजरीवाल जो ईडी के सम्मन के सामने पेश नहीं हो रहे हैं पूछताछ के लिए, उनको अब 13 मार्च को इस मामले पर सुनवाई होगी। ऐसे ही एक अन्य मामले की जो तारीख है वो 16 मार्च पहले से लगी हुई है, लेकिन इससे पहले अब 13 तारीख को ये मामला लग गया है। आईपीसी की धारा 174 लोक सेवक के आदेश का पालन ना करना और पठित धन शोधन निवारण कानून यानी कि पीएमएलए की धारा 63 सेक्शन 4 के अलावा अन्य धाराओं में भी इनके खिलाफ अदालत में अब यह शिकायत दी गई है, जिसकी सुनवाई 13 तारीख के लिए लिस्टेड है। यानी कि 13 तारीख को अदालत 3 दिन पहले 16 तारीख को एक है, अब ये एक और है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए केसेस को, लेकिन अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल में जाने का रास्ता प्रशस्त होता जा रहा है, क्योंकि कोई भी अदालत जो अरविंद केजरीवाल है उनको छूट नहीं देगी, क्योंकि जो ईडी है उसको पूछताछ करनी है अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले के अंदर। शराब घोटाले में बहुत सारे इनके जो लोग हैं वो बंद हैं। मनीष सिसोदिया है, राज्यसभा सांसद रहे कभी, संजय सिंह है, इसके अलावा समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और इनके अपने एक बड़े चहेते, ये सारे लोग पहले से ही तिहाड़ जेल में शराब घोटाले के अंदर है, लेकिन मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल पे बहुत सारे एलिगेशंस हैं, लगाए गए हैं और डिजिटली वो साबित हो रहे हैं, इसलिए ईडी बार बार उन्हें बुला रही है। लेकिन केजरीवाल भी इस बात को जानते कि उन्हें उठा के तिहाड़ जेल के अंदर डाल दिया जाएगा और उनके दूसरे साथियों की तरह इनका भी हस्त किया जाएगा, पार्टी पूरी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अरविंद केजरीवाल भागे भागे फिर रहे हैं किसी तरीके से बचाव के लिए, लेकिन अब ये बचाव होने वाला नहीं है। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल कल उन्होंने एक पासा पलटते हुए, अपनी पलटी मारते हुए, जिस तरीके के पलटीबाज नेता हैं वो पलटी मारते हुए कल उन्होंने कहा था ईडी एक कोर्ट है, उसको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, वो सब कुछ कर सकती है और वो एक कोर्ट है, लेकिन कोर्ट में पेश होने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि मुझे वीसी के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पेश किया जा सकता है, तो ईडी मुझसे बात कर ले, मेरा टेलीकास्ट कर दे। इस तरीके की जो बातें फैला रहे थे, ये बात बिल्कुल ही गलत थी और अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे थे सफेद। ईडी कोर्ट नहीं है, कोर्ट में और ईडी में जमीन आसमान का अंतर है। ईडी एक जांच एजेंसी है, कोर्ट में तब जाते जब जांच एजेंसी अपनी सुनवाई पूरी कर लेती है। तो ईडी जब जांच एजेंसी है तो उसमें जांच एजेंसी के लिए कभी भी वीसी का प्रावधान कहीं पर पूरे देश के अंदर कोई नियम ऐसा नहीं है। ऐसे में सिर्फ जो अदालत है वो वीसी द्वारा किसी की पेशी ले सकती है, जैसे तिहाड़ जेल से मनीष सिसोदिया की कई बार पेशी होती है। तो ये सारा जो मामला है, केजरीवाल ने कल भी भटकाने की कोशिश की थी, लेकिन कल शाम तक, परसों भटकाने की कोशिश, कल शाम तक ईडी का बयान आ गया कि ये कानून सम्मत नहीं है और हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है और वीसी से कभी पेशी नहीं ली जा सकती है, और इसलिए अरविंद केजरीवाल को पेश होना होगा ईडी के सामने। तो अब ईडी ने जो ये 13 तारीख के लिए फिक्स हो गया, अदालत पहुंच गई है ईडी। अब अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से ईडी के शिकंजे से बच नहीं पाएंगे, उनके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। जितना फड़फड़ा रहे हैं, ये दिए के बुझने से पहले की जो फड़फड़ाहट है केवल वही है, लेकिन आखिरकार अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा गबन किया है। गबन भी बड़े बड़े किए हैं, धीरे धीरे सारे खुल के आएंगे सामने। जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर होंगे, उसके बाद एक सारे मामले खुलकर सामने आ जाएंगे। जिस तरीके से वो शीश महल में रहते हैं, 171 करोड़ रुपए का शीश महल बनवा लिया उन्होंने, कभी नहीं मीडिया के लिए खोला, 8-8 करोड़ के पर्दे लगे हुए हैं उनमें। इसके अलावा जिस तरीके से जल बोर्ड में घोटाला हुआ है करोड़ों रुपए का,
कॉन्ट्रैक्टर्स का, जिसमें डीटीसी में घोटाला हुआ है करोड़ों रुपए का, जिस तरीके से आप समझिए कि नालों की सफाई में घोटाला है, मीटरों की रीडिंग में घोटाला है, घोटाले ही घोटाले दिल्ली के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और उन सब का जो जनक है वो है अरविंद केजरीवाल साहब, जो बहुत जल्दी तिहाड़ जेल जाने वाले हैं और उनको ये बात खुद भी समझ आ गई है कि वो तिहाड़ जेल जाने वाले हैं। चाहे वो कितना ही फड़फड़ा ले, आखिर जेल तो उन्हें जाना ही पड़ेगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।